जब अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण से कहा कि मैं अपनों के ऊपर अपने बाण कैसे चलाऊं, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया और उनसे कहा कि जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। इसका तात्पर्य यह है, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर का जीव आत्मा मरा नहीं है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, यानी कि इसे किसी भी हथियार से नहीं मारा जा सकता, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना तो इसे सुखाया जा सकता है। ये भी श्री कृष्ण ने इसी गीता उपदेश में कहा है। जिसे मारा जाता है या जिसे मारा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है, यानी कि जिसे हम देखते हैं कि मर गया है, वास्तव में वो जीव जो होता है, हमारा जीव आत्मा होता है, वो नहीं मरता है। ये जो हमारा भौतिक शरीर है यही नष्ट होता है केवल। और आगे प्रभु ने कहा है, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है, वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता है, अर्थात जब शरीर मर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा भी मर गई है, वह हमेशा अमर है। आत्मा शरीर की भांति विकारी नहीं है, यानी कि आत्मा में कोई भी विकार नहीं आता, कभी भी कोई भी विकार नहीं आ सकता है उसमें। जैसे शरीर में अनेकों प्रकार के रोग आ जाते हैं, विकार आ जाते हैं, वो समय के साथ साथ उसका पतन हो जाता है। उसी प्रकार प्रभु ने कहा है कि आत्मा शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को अस्थाई या कूटस्थ कहा जाता है, मतलब कि आत्मा में कोई विकार नहीं आता है, ये हमेशा एक समान रहती है, इसीलिए इसे अस्थाई कहा गया है। अस्थाई का मतलब हमेशा एक जैसे रहने वाली। कभी कभी आत्मा को अस्थाई या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। पहला, वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, फिर बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। प्रभु कहते हैं कि आत्मा जो है इसके 6 रूपांतर होते हैं। पहला, वो माँ के गर्भ में आता है, फिर कुछ काल तक रहता है, नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर वो बढ़ता है, फिर नंबर 4 कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, फिर धीरे धीरे क्षीण होता है, फिर नंबर 6 अंत में वह समाप्त हो जाता है। किंतु ये आत्मा के साथ नहीं होता है, वो हमेशा एक जैसी रहती है। आत्मा अजन्मा है, किंतु वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। यानी कि प्रभु कहते हैं कि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, ना ही उसकी मृत्यु होती है। जन्म हमारे शरीर का होता है, जो हमारे भौतिक शरीर है। जिसका जन्म होता है मृत्यु भी उसी की होती है। और आगे कहा है, आत्मा जन्म नहीं लेता है, अतः उसका ना तो भूत है ना वर्तमान है, ना ही उसका कोई भविष्य है। जब उसका जन्म ही नहीं होता है, जब उसका कोई काल ही नहीं है, तो उसका भूत, भविष्य या वर्तमान ऐसा कुछ हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं हो सकता है, वो हमेशा एक समान रहती है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म, मरण आदि का इतिहास खोजते हैं।
हम आत्मा का इतिहास खोजने में लग जाते हैं इस शरीर को देखते हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका कोई भी इतिहास नहीं है। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने बाल्यकाल या युवावस्था जैसे अनुभूत पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आत्मा का कोई काल होता है या आत्मा की कोई उम्र होती है या आत्मा का कोई जन्म मृत्यु या ऐसा कुछ होता, तो जो वृद्ध लोग हैं वो अपने बचपन की अनुभूति कैसे कर लेते हैं। अगर बचपन में कभी उनके साथ कोई घटना हुई हो या कोई उन्हें आनंद की प्राप्ति हुई हो या कोई उन्हें आघात पहुंचा हो, तो ऐसा उन्हें कैसे महसूस हो जाता है, क्योंकि उनका शरीर तो वैसा नहीं है। इस वर्तमान समय में तो उन्हें कोई चोट नहीं लग रही है। इसका मतलब कि जो आत्मा है वो पहले भी अभी बताया गया है कि वो तटस्थ है, स्थिर है। वो वही है जहाँ थी पहले, वहीं रहेगी अनंत काल तक। इसीलिए आत्मा का कोई जन्म नहीं होता, ना ही इसकी कोई मृत्यु है। और प्रभु आगे कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है। वह सिर्फ उसी तरह से वस्त्र, जैसे हम वस्त्र अपने बदलते हैं, उसी तरह से वो एक नए शरीर को धारण करती है, ना कि वो जन्म लेती। जन्म हमारा शरीर लेता है और हमारे शरीर की ही मृत्यु होती है। आत्मा हमारी अविनाशी अमर है। श्री कृष्ण ने गीता उपदेश में अर्जुन से कहा, इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही मानो। मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। मैं पृथ्वी की आदि सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। जय श्री कृष्ण।